नमस्ते। इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन जी। बात करेंगे इस सेकेंड सेशन के योगी सरकार की। खूब बड़ाई हो रही है, खूब कामों की चर्चा हो रही है, खूब योजनाओं की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो एक चौंकाने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो धरातल की चीज़ हो या फिर अगर देखा जाए तो लोगों से मिलने जुलने की चीज़ हो। जितने विधायक हैं उनके लिए एक सर्वे होता है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से ऐसे विधायक हैं जो काम में फिसड्डी हैं, जिनसे मिलना बहुत कठिन है, और बहुत ऐसे विधायक हैं जो अपने निधि फंड का इस्तेमाल भी ठीक तरीके से नहीं कर पाए हैं। बहुत ऐसे हैं जो क्षेत्र में नहीं उपलब्ध रहे हैं। तो इन सारा डेटा को लेकर के आज बहुत ही हलचल रहा, क्योंकि किसी कंपनी के सर्वे रिपोर्ट में इतना गंभीरता के साथ जो जिक्र किया गया, उस सर्वे रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 16 से 20 मार्च के बीच में वो कंपनी बताती है कि उसने सर्वे किया है। अब बहुत ऐसे डेटा हैं जो सर्वे के आधार पे अगर बात किया जाए तो विधायकों की नाराज़गी की अगर हम बात करें तो उसमें से ऐसे हैं कि जो 258 में से बीजेपी के जो विधायक हैं उसमें से 83% लोग ऐसे हैं जिससे जनता नाराज है। और इतना ही नहीं, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सपा के 107 विधायक हैं, उनके भी कामकाज को लेकर के 86% ऐसी जनता है जो नाराज है। इस नाराजगी की वजह अगर देखा जाए तो इनसे ये पूछा गया कि क्या इन्हें टिकट देना चाहिए, तो इस लेवल की भी बात निकल के आई सामने कि नहीं, जिससे नाराजगी है उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो अगर आप ये मानिए कि बीजेपी की 83% और सपा की 86% जो बिजिंग कैंडिडेट विधायक हैं, अगर उनसे जनता नाराज है तो क्या क्षेत्र में ये जनता के बीच में ये विधायक नहीं रहते हैं? अगर रहते हैं तो क्या उनके कामकाज को लेकर के उनके बीच में नहीं रहते हैं? विकास कार्यों की भूमिकाओं का जो एक लगातार योगी सरकार ये बोलती रहती है कि अपने विकास की योजनाओं का वर्णन करिए, क्षेत्र में जाइए और उस क्षेत्र में जनता से मिलिए। जनता से मिलने के बाद तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका जनता के बीच में जिक्र भी करिए। तो अगर देखा जाए तो विधायक जो है जनता के बीच में नहीं होते हैं। अगर जनता के बीच में नहीं है तो असंतुष्टता जाहिर है। रही बात ये असंतुष्ट विधायकों की, कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनके ऊपर वो सर्वे रिपोर्ट ये पता करती है कि क्या 403 में से कितने ऐसे विधायक हैं जिससे मिलना आसान है। तो 403 की एक जो श्रेणी आती है, इस 403 में 53% ऐसे हैं जो मंत्री भी उसमें आते हैं जिससे मिलना आसानी से ये बताया जाता है कि लोग मिल सकते हैं। जो 403 विधायक हैं, मतलब 166 की संख्या, जो 53% ये शो करती है कि इनसे लोग आसानी से मिल सकते हैं। बाकी जो है 237 ऐसे विधायक हैं जिनमें से कोई मिल भी नहीं सकता, जिसमें महिलाओं की भी अगर देखा जाए तो इसका भी जिक्र होता है कि महिला भी इसमें शामिल हैं। 37 ऐसी महिला विधायक हैं जो आसानी से लोगों के बीच में उपलब्ध नहीं होते हैं। रही बात सिर्फ विधायकों की ही नहीं है, इसमें से मंत्री भी आते हैं। 58% ऐसे मंत्री हैं जो लोगों से मिलते नहीं हैं। 53 ऐसे लोग हैं जो मंत्री की श्रेणी में आते हैं, जो आसानी से लोगों से मिलते हैं। बाकी 58% जो हैं, लगभग एक क्राइटेरिया जो है वो नहीं मिलते हैं। तो मतलब आप एक मान के चलिए कि 55-55 का रेशियो जो है मिलने ना मिलने का है। एक एग्जैक्ट डेटा नहीं हम बता रहे हैं, लेकिन एक नियर अबाउट जो डेटा है उसके आधार पे अगर देखा जाए तो ये बड़ी गंभीर बात है कि मंत्री का क्षेत्र में न रहना, विधायक का क्षेत्र में न रहना
तो असंतुष्टता उसके विधायकी क्षेत्र में होना, ये पिछले भी चुनाव में देखा गया था कि कई ऐसे विधायक हैं जो क्षेत्र में अपने आप को बताते हैं, मुख्यालय पे ये बताते हैं कि नहीं साहब हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम मुख्यालय पर हैं और क्षेत्र में जनता हमारी संतुष्ट है, हम सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करते हैं, इसलिए हम जो है निफ़िक्र हैं, बेफ़िक्र हैं और हम जो जनता के बीच के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। अगर हम नाम का खुलासा करें तो एक बहुत ही बड़ा ये ऐसा नाम है कि जिस पे कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम जनता के बीच में हैं, और लेकिन उनके क्षेत्रवार जो जनता है वो नाराज़ है। कामकाज बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसी योजनाएं हैं उनको भी आपको पार्टी की गिनानी होती है, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जनता के बीच में उनकी मदद करनी होती है, उनके बीच में उनसे मिलना होता है, उनके सुख दुख में शामिल होना होता है। यही नहीं, अगर आप मुख्यालय पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आपका जो एक विधायक क्षेत्र का प्रतिनिधि है, जो विधायक का प्रतिनिधि है, वो कितना लोड लेता है, कितनी जनता के बीच में क्या मैसेज देता है, ये शायद विधायक जी को नहीं पता है। इसलिए विधायक जी की जनता विधायक से नाराज़ है। हो सकता है प्रतिनिधि से खुश हो लेकिन विधायक जी से नाराज़ हो, क्योंकि प्रतिनिधि अपने व्यक्ति के कुछ ऐसी क्राइटेरिया होगी, उनसे प्रतिनिधि जो है चाहता होगा तो उनका काम होता होगा, चाहता होगा तो उनसे मिलता होगा, और वो मंत्री जी को जो रिपोर्ट देता होगा मंत्री जी उसको सही मानते होंगे। मंत्री जी को अगर आँख कान बंद करके चलना होगा, विधायक जी को आँख कान बंद हो करके अगर अपनी विधायकी क्षेत्र के बारे में विश्वास रखना होगा, तो शायद 2027 के रास्ते जो हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होंगे। हमेशा एक लहर से जीत नहीं होती है, कुछ विकास का भी मुद्दा होता है, विपक्ष हावी भी होता है, क्योंकि आपने काम नहीं किया है तो आप जनता के बीच में खड़े होकर के आँख से आँख मिला करके उनसे बात नहीं कर सकते हैं, और आपकी जनता आप ही को धोखा देगी। तब फिर आप कहेंगे हमने तो बहुत मेहनत किया था, लेकिन जनता हमसे पता नहीं किस बात से नाराज़ है। माननीय जी, आपने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन जनता के बीच में रहना भी एक मेहनत है, उनके सुख दुख में शामिल होना भी एक मेहनत है। आपका प्रतिनिधि कितना मेहनत किया है शायद वो कागज़ों में आपको बता पाया होगा, और ज़मीनी हकीकत तो ये है कि आपका प्रतिनिधि अपने लोगों की सेवा की है, जनता की सेवा नहीं की है। अपनों की सेवा में 5% 10% होते हैं, शायद वो वही 25% का रेशियो है जिसमें इनको वोट मिलता है कि जो इनके पक्ष में है। बाकी 85% जो है वो जनता जो नाराज़ है वो प्रतिनिधि का व्यक्तित्व जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात जो जिससे जनता खुश है, क्या वो फील्ड में रहते हैं, क्या वो जनता के बीच में रहते हैं, ये तो विधायक जानते होंगे, ये तो मंत्री जी जानते होंगे कि प्रतिनिधि की बातों पे विश्वास करते हैं कि जनता के बीच में जाके विश्वास करते हैं। रही बात उस सर्वे रिपोर्ट की जो 3 साल पहले कामों का लेकर के लेखा जोखा किया है, 3 साल के कामों का, और रही बात अब जो आगे वाली लड़ाई है, अगर अभी से मंत्री जी सुधर गए, अब अभी से जनता के बीच में गए तो शायद रिजल्ट 50% से लेकर के घट सकता है, और ये रिजल्ट जो है हो सकता है 20 तक जाए, क्योंकि पूरी जनता खुश नहीं होगी, क्योंकि अदर पार्टियां भी उसमें हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी भी जनता आपसे उम्मीद करती है। तो आप पार्टी वाइज हो करके जनता के मदद के लिए न खड़े होएं, आप पार्टी वाइज जनता के लिए न सोचें, आप सिर्फ विधायक हैं और पूरी जनता के विधायक हैं, उनकी भी नब्ज टटोलने की कोशिश करिए। जिस जनता के लिए आप काम करते हैं, जिस जनता के लिए आप चुने गए हैं, उनको भी आवाज़ दिलाइए, उनको भी मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराइए, उनके लिए भी आप हर सुख दुख में खड़े रहिए। योगी आदित्यनाथ का यही संदेश है कि हम जो है छोटे तबके से बात करते हैं, उस गरीब जनता की भी बात करते हैं, चाहे वो मुझे वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन विकास की योजना सबके लिए है। बात यही नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ती है उस विधायकों की जो ऐसे हैं जिससे कई लोगों में ऐसी चीज़ें उभर के आई
जो बीजेपी के अगर हम देखें तो 258 में से 109 विधायक हैं, जिससे जनता मिलना आसान नहीं समझती है। सपा की बात करें अगर हम, तो 107 में 40 ऐसे विधायक हैं जो जनता के बीच में उपलब्ध नहीं रहते हैं। विपक्ष के लिए भी ये सबसे बड़ा मैसेज है कि आपकी पार्टी के नेता भी फील्ड में नहीं रहते हैं। जनाब, उनको भी मनाइए, उनसे भी बात करिए, उनको भी संदेश दीजिए, क्योंकि अगली चुनाव जिसे आप बहुत कांटे की समझते हैं, वो कांटे आपके लिए भी हैं, क्योंकि वो आपके विधायक ने बोए हैं। तो इस पर भी नज़र रखिए, इनके हिसाब से भी आगे चलिए और अपना भी सर्वे रिपोर्ट कराइए। पार्टी खुद कराती है, हर लेवल पे कराती है, कई राउंड कराती है। तो शायद अब वो दिन आ गए हैं कि अपने माननीय का सर्वे कराइए और अपने माननीय के सर्वे के अनुसार आप जो है उस विधायक की रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये किसी कंपनी ने रिपोर्ट की है, उन्होंने सर्वे किया है और उस सर्वे के आधार पर आगाह रहिए। और आगे की लड़ाई जो है वो सभी पार्टियों की है, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो। अपना दल में भी कुल 13 विधायक हैं, जिसमें से 4 ऐसे विधायक हैं जो जनता के बीच में असंतुष्ट के शिकार हुए हैं, वो रहते नहीं हैं। तो ये समझिए कि रास्ता आसान नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। 6% ऐसी महिलाएं हैं, जिसमें 16% ऐसे लोग हैं, जिससे विधायकों की मैं बात कर रहा हूँ, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, जिसमें पुरुष से लेकर के महिलाएं 6% महिला और 16% पुरुष, ये ऐसे हैं जिससे विधायकी नाराज़गी उनके ऊपर भी हावी है। विधायक जी से जनता जो नाराज़ है, वो तो अपने आप में एक विकल्प है कि भाई आपसे भी जनता नाराज़ है, आप भी देखिए, आपकी भी कुर्सी बचने वाली नहीं है। कुल टोटल 7 ऐसे मंत्री हैं योगी सरकार के, जो भी कटघरे के शामिल होते हैं, उनसे भी लोग असंतुष्ट हैं, उनके भी कामकाज से असंतुष्ट हैं। तो पार्टी तो सर्वे कराएगी, पार्टी को खुद पता लगेगा, क्योंकि वो किसी अदर बाहरी सर्वे पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि उनका खुद का सर्वे अब देखना ये है कि उनके सर्वे रिपोर्ट में कितना अस्तित्व सामने आता है निकल करके, कितना नेताजी सर्वे से पहले अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। रही बात पार्टी विधायक के कामकाज से लेकर संतुष्ट होने की, तो पार्टी विधायक में बहुत ऐसे मैसेज हैं जो पार्टी के विधायक के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। 258 बीजेपी के ऐसे विधायक हैं, जिसमें से 215 लोग हैं जिनके कामकाज से खुद पार्टी संतुष्ट नहीं है। और खुद पार्टी की बात करें तो कई छोटे मोटे अंदरूनी सर्वे आते हैं, अंदरूनी मैसेज आते हैं। तो ये मैसेज जो है जनता ने दिया है कि 215 ऐसे विधायक हैं जिसके कामकाज से संतुष्ट जनता नज़र नहीं आ रही है। और बीजेपी के विधायकों की संख्या 258 है। 258 में 215 बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये तो सोचने वाली बात है। बात इतनी ही नहीं है, बात सपा के कटघरे उसमें घेरे में देखा जाए तो सपा के भी अगर 107 विधायक हैं, तो उसमें से भी 95 ऐसे विधायक हैं जिसके कामकाज से जनता संतुष्ट नहीं है। माननीय क्षेत्र में रहिए, जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है। ये तो पार्टी लेवल का जो मैसेज है, अगर हम कहेंगे तो लगेगा कि ये किसी एक पार्टी से ग्रसित हैं। आप खुद अपना सर्वे कराइए, हमारी बातों पे विश्वास न करिए। आपको खुद समझ में आएगा कि आपके पार्टी की विधायकी की जो विधानसभा के जो विधायक हैं, उनका क्या अस्तित्व है विधानसभा में, और कितना वोट बैंक के साथ साथ कितने लोगों के कामकाज से संतुष्ट हैं। ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। 107 सपा के कुल टोटल विधायक हैं, जिसमें से 94 विधायकों के कामकाज से जनता संतुष्ट नहीं है। बात यही नहीं रुकती है। अपना दल के जो 13 विधायक हैं, एक चौंकाने वाला ये मामला सामने आया कि 13 विधायक के कामकाज से जनता संतुष्ट नहीं है। अगर बात 13 विधायक की जाए तो क्या 13 विधायक इतने
मस्त हैं कि उनसे भी जनता नाराज है। तो इनकी पार्टी का दम तो सोचने वाली बात है। रही बात, आप जो है खुद सर्वे कराइए, अपने हिसाब से देखिए कि आपके सर्वे रिपोर्ट में क्या हो रहा है। यही ही नहीं, सर्वे रिपोर्ट की बात जब आगे होती है तो उस सर्वे रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो किस पार्टी के विधायकों को टिकट मिलना चाहिए, ये भी एक सवाल रहा। सवाल का आंकड़ा इस लेवल पे था कि रिपोर्ट के आधार पर अगर बीजेपी के 258 कैंडिडेट हैं तो 258 विधायकों में से 216 विधायक ऐसे हैं जिनको जनता नकार रही है, ये बता रही है कि इनको पार्टी में टिकट नहीं देना चाहिए। 107 सपा के विधायकों में से 92 विधायक ऐसे हैं, 92 विधायक ऐसे हैं जिनके काम से जनता संतुष्ट नहीं है, उन्हें टिकट दोबारा देने के लिए विचार नहीं कर रही है, या फिर उनको कहा जाए तो क्षेत्र में इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। अपना दल के जो 13 हैं जिनसे जनता असंतुष्ट है, वो तो टोटल ऐसे हैं सबसे असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो माननीय ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें किसी पार्टी का सहयोग नहीं चाहिए। अगर आप माननीय, आपको किसी पार्टी का सहयोग नहीं चाहिए, आप निर्दलीय हैं, तो सरकार में सब टोटल संख्या आपकी 25 मानी जाती है। अगर 25 में से देखा जाए तो 20 ऐसे माननीय हैं जो निष्क्रिय भूमिका में हैं, क्षेत्र में नहीं हैं। और आप खुद जानिए कि आप किस दम पे चुनाव लड़ते हैं और आप किस दम पे अगले सरकार में अपने आप को पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। तो निर्दलीय विधायकों के लिए भी एक खतरा बरकरार है। ऐसे विधायकों की भी संख्या आती है कि जो क्षेत्र में काम काज को लेकर के अगर देखा जाए तो उनसे भी जनता असंतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने वादे तो किए थे चुनाव के दौरान, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। पूरा ना कर पाने वाले में विधायकों की संख्या में अगर हम बीजेपी की बात करें तो 258 से में से 228 ऐसे हैं जिन्होंने वादे नहीं पूरे किए। सपा के टोटल 107 विधायक ऐसे हैं, टोटल संख्या जो है उसमें से 101 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम पूरे नहीं किए। अपना दल के 13 में से 12 विधायक सब टोटली फ्लॉप हैं, जो काम काज अपने क्षेत्र में नहीं किए हैं जो वादा किए थे। तो वादा किए हुए विधायकों को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जनता ये भी सोचती है कि जब आप दोबारा जाओगे तो किस लेवल पे आप जनता के बीच में दोबारा वोट मांगेंगे और क्या कहेंगे कि हमें जनाब जिता दीजिए। आपने जब काम नहीं किया तो जनता आपसे हिसाब भी मांगेगी। जनता आपके आंकड़ों की एक एक चीज़ पर हिसाब रखती है, बोलती नहीं है लेकिन वोट साइलेंट करती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे अपना दल हो। आप इतना दिमाग लगाइए कि आपसे नाराज़गी जो है, विधायकों की जो नाराज़गी है, वो भले न बाहर आए, भले ही ना आपके चक्रव्यूह से बाहर निकल के आए, भले ही वो जो आपका आडंबर है उससे बाहर ना निकल कर आपके कान तक आए, मुख्यालय तक पहुँचे, लेकिन अंतर आत्मा की आवाज़ में जो दम होता है वो शायद विधायक जी को आखिरी वोट के दम पर ही पता लगेगा। तो अगर देखा जाए तो सर्वे रिपोर्ट क्षेत्रवार भी अगर किया गया तो क्षेत्रवाद में अगर देखा जाए तो विधायकों का ईजिली उपलब्ध होना, जिसे हम कहते हैं कि विधायक जी मार्केट में उपलब्ध हैं कि नहीं हैं, लोगों से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो अवध क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सिर्फ 37 ऐसे हैं जो विधायक मिलते हैं जो बीजेपी के हैं, और सपा के टोटल ऐसे विधायक हैं 13 जो अवध क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हैं, जनता के बीच में हैं। अपना दल में सिर्फ एक विधायक ऐसे हैं, जो 13 में से एक विधायक ऐसे हैं जो लोगों के बीच में उपलब्ध रहते हैं। और निर्दलीय विधायकों की बात करें तो वो जीरो की संख्या है, 25 संख्या जीरो में आ गई कि जो जनता से मिलते ही नहीं। तो आप ये देखिए, अगर ऐसे नहीं मिलते हैं तो न मिलना का मतलब न टिकट देना। पश्चिमी यूपी के ऐसे लोग हैं जिसका ये सर्वे अगर आया है कि कामकाज से संतुष्ट नहीं है साहब,
आपके क्षेत्र की जनता आपसे नाराज़ है, चाहे वो आप उनके यहाँ मुलाकात नहीं करते हों, चाहे उनके सुख दुख में न रहते हों, चाहे उनकी योजनाओं, आपकी सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच नहीं रही हो। ये सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, इसमें सपा भी है, बसपा भी है, अपना दल भी है, अन्य भी है। और अगर देखा जाए पश्चिमी यूपी में तो 89 ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जिनके कामकाज से जनता असंतुष्ट हैं, उन्हें दोबारा टिकट न देने की सलाह दे रही है। बीजेपी के साथ साथ सपा के पश्चिमी यूपी में 13 विधायक हैं, जिनके लिए 13 क्या 23 विधायक हैं जिनकी से जनता नाराज़ है। उन्हें भी जनता कह रही है कि साहब इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए दोबारा। अपना दल के पश्चिमी यूपी का रिकॉर्ड देखा जाए तो इसमें 2 ऐसे विधायक हैं जिनसे जनता नाराज़ है, उनको दोबारा टिकट देने की बात नहीं करती है। और जो टोटली 9 सीट अन्य की है, 25 में से पश्चिमी यूपी की, उनसे जनता नाराज़ है कि साहब ये दोबारा चुनाव न लड़ें तो बेहतर है, क्योंकि ये क्षेत्र में काम नहीं किए हैं। पूर्वांचल की बात आती है तो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो सेकंड ऑप्शन में पश्चिमांचल में यूपी के स्थिति, पश्चिमांचल में बीजेपी की जो स्थिति वो ख़राब है, और वही कंडीशन अगर पूर्वांचल में देखा जाए तो सेकंड स्थान पे, ऐसा नहीं कि पूर्वांचल बहुत सही है, पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ भी माना जाता है, तो वहाँ भी 66 ऐसे विधायक हैं जिसको जनता ये कह रही है कि इनको दोबारा टिकट ना दिया जाए। सपा के ऐसे विधायक हैं पूर्वांचल में 48 ऐसे हैं जिनसे सपा से जनता नाराज़ है, वो ये कह रही है कि साहब इनको दोबारा स्थान न मिले तो बेहतर है। और रही बात अन्य पार्टी की लेकर के, तो उसमें 11 विधायक हैं। मतलब मान के चलिए कि अन्य निर्दलीय पार्टियां जो पूर्वांचल के हैं उनमें से 11 लोगों से जनता असंतुष्ट नज़र आ रही है। मतलब एक सबसे बड़ी संख्या है निर्दलीय की। निर्दलीय से अगर असंतुष्ट हैं तो वो किधर जा रहे हैं ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन मौका अभी भी है। आखिरी के 3 महीनों में अगर आप प्रचार प्रसार करके लोगों के बीच में रहकर ये सोचते होंगे कि जनता हमसे खुश हो जाएगी, तो ये आपका अपवाद है, ये आपकी सोच जो है बहुत घातक सिद्ध होगी। रही बात अब हम बुंदेलखंड की अगर बात करें तो बुंदेलखंड में भी 24 सीटें ऐसी हैं जिससे जनता नाराज़ है। 24 सीटों में से अगर बीजेपी की देखा जाए तो 24 ऐसी सीटें कम नहीं हैं। सपा की देखा जाए तो 8 सीटें ऐसी हैं जिससे विधायकों से जनता नाराज़गी अपना व्यक्त कर रही है। वहीं अपना दल में 4 ऐसी सीट है जिसमें नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है। और बुंदेलखंड में हालांकि निर्दलीय की संख्या नहीं है के बराबर है, तो वहाँ पर कुल टोटल बड़ा ही बचाव की स्थिति में निर्दलीय अपने आप को बचा रही है। अगर ऑल टोटल काउंट किया जाए 258 सीटों में से 216 सीट ऐसी हैं जो दोबारा टिकट इनको नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी के कैंडिडेट पर जो है सर्वे रिपोर्ट, जिस कंपनी ने सर्वे कराया उसकी सर्वे रिपोर्ट में इस तरीके की चीज़ें खुल के आ रही हैं। और इतना ही नहीं, 92 सीट ऐसी है जो सपा की है जिसके टिकट नहीं मिलना चाहिए, जनता उनसे नाराज़ है। और अपना दल की बात करें तो अपना दल में कुल 13 सीट ऐसी है जो जनता उनसे नाराज़ हैं कि इन्हें टिकट मत दीजिए साहब, ये क्षेत्र में काम नहीं किए हैं या हमारे लिए हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और निर्दलीय की अगर बात की जाए, जो निर्दलीय हैं उनकी बात की जाए या अन्य पार्टियां जो हैं उनकी बात की जाए, तो अन्य पार्टियों में 20 सीटें हैं जिससे जनता नाराज़गी महसूस कर रही है कि ये दोबारा चुनाव न लड़ें तो बेहतर है। इनकी जगह कोई पार्टी चुनाव लड़े तो उनको चुनना पसंद जनता करेगी। तो माननीयों की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो बड़ी गंदी आई है। अगर माननीय सुधर गए तो अच्छी बात है, नहीं सुधरे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जनता के बीच में उन्हीं को रहना है, जनता उन्हीं को चुनेगी और जनता उन्हीं के आधार पर वोट देगी। सरकार की जो एक बनाने की प्रक्रिया है, तो इसी तरीके की चीज़ें हैं, वो उनके आधार पे चुनना और उनसे जो है आंकड़ों के आधार पर अपने आप को वहाँ उपस्थित कराना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो रही बात लेखा जोखा की, तो लेखा जोखा बहुत ही खतरनाक आया है। और इस लेखे जोखे में जो देखा जाए तो मंत्री जी को अभी भी सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है चुनाव में, 2027 करीब है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड जो है कभी भी बदला जाता है, रिपोर्ट कार्ड में कभी भी बदलाव होती है। 2 महीने का दम रखने वाले
रिपोर्ट कार्ड को बदल देते हैं, लेकिन एक नाराज़गी का जो एक पहलू है, 2 महीने के आखिरी में विकास क्या होता है, कितना विकास होता है, वो जनता अब जान चुकी है। क्योंकि अब तक जो चुनाव होते थे सिंगल वन फेज़ पे हुए हैं, लेकिन पिछली बार का चुनाव जो हुआ वो सिर्फ विकास पे हुआ। इस बार का भी चुनाव जो है विकास ही मुद्दा होगा, काम होगा, तुलना होगी, आपकी उपस्थिति होगी, और इतना ही नहीं, आपका योगदान भी होगा कि किसके लिए आप कहाँ तक अवेलेबल रहे हैं, उपस्थित रहे हैं। तो माननीय जी, अब आपसे अनुरोध है कि आप क्षेत्र में जाइए और महाराज जी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तक को आप खुश करिए और उनकी सीटों की संख्या बढ़ाइए। इसमें आपका भविष्य है और आपके क्षेत्र की जनता का भविष्य है, क्योंकि आपकी क्षेत्र की जनता विकास करेगी तभी आप जो है माननीय बनेंगे। नहीं विकास करेगी तो आप माननीय नहीं बनेंगे, क्योंकि सारी चीज़ आपके हाथ में है। सचेत होइए, पार्टी सर्वे कराए, दोबारा रिपोर्ट में आप नेगेटिव हों तो ये आपको आगाह करना पड़ रहा है। आप आगाह होइए और अपने उस जो आपके विधानसभा क्षेत्र के आपके प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, अगर उन पर विश्वास कर रहे हैं तो आप अपने आप को जांचिए। जनता में भी कुछ गुप्तचर रखिए। अकबर भी रखा करते थे, बीरबल से भी संदेश लेते थे, विश्वास नहीं होता था तो खुद क्षेत्र में रंग बदल करके, ढंग बदल करके जनता के बीच में जाते थे, कभी ग्राहक बन के, कभी व्यापारी बन करके, तो कभी किसी और अंदाज में। हमेशा राजा जाया करते थे। तो माननीय विधायक जी, राजा जी, आप भी क्षेत्र में जाइए और अलग अलग रंग में जाइए, अलग अलग ढंग में जाइए और अलग अलग प्रकार से सर्वे रिपोर्ट लीजिए, जितना भी हो सकता है। टाइम बहुत कम है। विधायकी अगर दोबारा मिल गई तो आपकी जय है, नहीं मिली तो दूसरे की जय है। विधायक कोई न कोई तो बनेगा ही, जनता उनसे उम्मीद करेगी, जनता उनको वोट देगी और फिर से वो सर्वे रिपोर्ट में उनको नकारेगी, उनको जिताएगी, क्योंकि ये आपकी उपस्थिति। हो सकता है आपका प्रतिनिधि आपको सही जानकारी ना दे रहे हों, आपके सलाहकार आपको सही जानकारी ना दे रहे हों, तो रिपोर्ट आप तैयार करिए और फील्ड में रहिए और खुद जनता के बीच में जाइए, लावा लश्कर से हटिए और कहीं न कहीं से रिपोर्ट निकालिए, ताकि स्थिति बहुत गड़बड़ है और सड़क के साथ साथ रास्ते भी बहुत कठिन हैं। तो अगर आप सड़क सही बनाए होंगे तो रास्ते आसान होंगे। सड़क की गिट्टियाँ उधड़ गई होंगी तो आपकी विधायकी भी उधड़ जाएगी। इतना ही नहीं, बहुत रास्ते कठिन होंगे और आपके लिए तो आगाह है, लेकिन जनता को क्या है, वो तो हर 5 साल में वोट देगी और ऐसे ही नकारेगी जैसे अब तक नकारते आई है, ऐसे ही जिताएगी जैसे 2 बार से बीजेपी को जिता रही है। तो नमस्कार, आगे भी आपको ऐसे ही कई सारे सर्वे की रिपोर्ट अदर सोर्सेज से जो आ रही रिपोर्टेड हैं, जो भी रिपोर्ट है उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, आपके साथ मिलते रहेंगे और आपको हम आगाह करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य आपको भ्रमित करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी एक पार्टी की बुराई कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आप सरकार के पैसे पर जनता के विश्वास को जीतिए, क्योंकि वही पैसा जो है आपको जिताता है। उसी पैसे के आप शानो शौकत से जीते हैं, उन्हीं के टैक्स के पैसे से आप 10-10 गाड़ियाँ लेके टहलते हैं, उन्हीं के पैसे से आप जो हैं बहुत अपने आप को काबिल समझते हैं, अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं, धरातल पर अपने आप को बहुत ही आप जो है मंत्री पद के हैसियत के बराबरी रखते हैं। अगर मंत्री नहीं है तो मंत्री जी हैं तो आपके पास जो विभाग है उसका भी सर्वे करिए। बहुत स्थिति गड़बड़ है, मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिसका विभाग है वो खुद समझ रहे होंगे कि क्या स्थिति गड़बड़ है, क्योंकि इस बार माननीय के रास्ते बहुत कठिन हैं। सिंगल चेहरे पे चुनाव तो अब नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के चेहरे पे चुनाव लड़ना आप कब तक लड़ेंगे? माननीय जी, पार्टी का चुनाव है और जो है आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व के साथ साथ आप ही उस विधायकी क्षेत्र के भगवान हैं, तो आप उस भगवान के रूप में जनता के बीच में जाइए और अपने जनता को संतुष्ट रखिए।
नमस्कार।